आज हम बात करेंगे एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन वेस्टर्न फिल्म के बारे में जो एक फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है जहां दुनिया एक्सट्रीम ड्रॉट का शिकार है और पानी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। दुनिया बैरन और लाइफलेस है और ह्यूमैनिटी अपने अस्तित्व के लिए हर दिन स्ट्रगल कर रही है। फिल्म का सेंट्रल थीम सर्वाइवल और ग्रीड का है और कैसे पानी जैसे बेसिक रिसोर्सेज के लिए इंसान अपनी मॉडलिटी खो देता है। ये फिल्म एक फैमिली की कहानी के जरिए हमें एक ग्रिपिंग टेल सुनाता है जो फैमिली बिट्रेयल और रिवेंज से जुड़ी हुई है। आइए इस कहानी को डिटेल में समझाते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक डिवास्टेटेड फ्यूचर वर्ल्ड दिखाया जाता है। जमीन बिल्कुल बैरन है और हर जगह सिर्फ डस्ट और धूल है और आसमान कभी बारिश नहीं देख पाता। ड्रॉट इतना सीवियर हो चुका है कि पानी सबसे रेयर कमोडिटी बन चुका है। इस फिल्म में एक नदी को भी दिखाया गया है जिसमें पानी हुआ करता था, लेकिन अब उसमें सिर्फ धूल और पत्थर ही रह गए हैं। इंसान अपनी बेसिक नीड्स के लिए मशीन्स का सहारा ले रहा है जो उनके लिए पानी ढूंढ के लाती है। मैकेनिकल म्यूज जैसे फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स ने इंसानों की जिंदगी को एक लाइफलाइन दी हुई है, लेकिन ये मशीन्स भी इंसान के काम को सिर्फ टेम्पोररी कर पाती है क्योंकि सर्वाइवल का स्ट्रगल हर दिन और भी टफ होता जा रहा है। इस डेंजरस और लाइफलेस दुनिया के बीच हमारे मेन कैरेक्टर अर्नेस्ट होम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अर्नेस्ट एक हार्ड वर्किंग और डिटरमाइन आदमी है जो अपने फैमिली को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। उसका ड्रीम है अपने फार्म को वापस प्रोडक्टिव बनाना, अपनी फार्म को फिर से जीवित करना और अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ देना। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है और दुनिया का हार्श एनवायरनमेंट इस ड्रीम को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता रहता है। अर्नेस्ट का एक बेटी और एक बेटा है जिनका नाम है मैरी और जेरोम। मैरी थोड़ी रेबेलियस है, अपने फादर से थोड़ी दूरी महसूस करती है और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रही है। उसका बिलीफ सिस्टम थोड़ा अलग है क्योंकि वो अपने फादर की स्ट्रिक्टनेस और उनके सपनों से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करती है। दूसरी तरफ जेरोम एक साइलेंट ऑब्जर्वर है जो अपने फादर को सपोर्ट करने की कोशिश करता है और वो भी पूरी दुनिया और फैमिली डायनामिक्स को समझने की प्रोसेस में है। अर्नेस्ट हर दिन पानी के लिए लड़ता है। वो अपने मैकेनिकल म्यूल का सहारा लेके पानी ढूंढने जाता है जो फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है। ड्रॉट ने फार्मिंग को इम्पॉसिबल बना दिया है, लेकिन अर्नेस्ट के सपने अभी भी जिंदा है। वो अपने फार्म के लिए छोटी से छोटी उम्मीद को भी पकड़े हुए है, लेकिन हर बार उसका मिशन और भी टफ होता जाता है। पानी के बिना अर्नेस्ट के सपने और उसका फार्म दोनों बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट के एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट हो जाता है जो उसके रीजन को थोड़ा पानी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ड्रॉट के इस टाइम में हर कोई अपना सेल्फिश रीजंस के लिए लड़ रहा है और पानी पर काफी लोगों की नजर है। अब यहीं पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फ्लेम लिवर, जो मैरी का बॉयफ्रेंड है। फ्लेम एक यंग एंड चार्मिंग लड़का है, लेकिन वो मैनिपुलेटिव और एम्बिशियस है। वो अर्नेस्ट की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और अपने लिए एक बेटर लाइफ बनाना चाहता है। फ्लेम के इंटेंशंस इनिशियली अनक्लियर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वो अर्नेस्ट की जमीन छीनना चाहता है और अपना सपना पूरा करना चाहता है। फ्लेम अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए अर्नेस्ट की फैमिली के बीच रिश्ते बिगाड़ने लगता है। उसका मोटिव क्लियर है, वो मैरी से शादी करके फार्म और पानी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। फ्लेम अपनी चार्म और मैनिपुलेशन स्किल्स का यूज करके मैरी को कन्विंस करने लगता है कि उसके फादर की सोच पुरानी हो चुकी है और फ्यूचर सिर्फ उन लोगों का है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। मैरी को अपने फादर की कंट्रोल से दूरी चाहिए और उसके लिए फ्लेम एक ऐसी दुनिया का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है जो फ्री और एडवेंचरस है। लेकिन अर्नेस्ट को पता है कि फ्लेम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसका एक्सपीरियंस उसे ये बताता है कि फ्लेम एक डेंजरस इंसान है, लेकिन अर्नेस्ट की बात कोई नहीं सुनता और इसकी वजह से घर के अंदर और भी टेंशन बढ़ जाती है। फ्लेम अपने प्लान को धीरे धीरे शेप देने लगता है और अर्नेस्ट को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो सब कुछ करता है। एक दिन फ्लेम अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो अर्नेस्ट को मार देता है और इस मर्डर को एक एक्सीडेंट के रूप में पोर्ट्रे करता है। फ्लेम के लिए ये मूव सिर्फ पैसे और पावर के लिए नहीं था, ये उसके ग्रीड और ऑब्सेशन का रिजल्ट था। उसे पता था कि अर्नेस्ट के बिना वो इजीली फार्म और जमीन अपने हाथ में ले सकता है। अर्नेस्ट की डेथ के बाद फ्लेम अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करने लगता है। मैरी को लगता है कि अर्नेस्ट की मौत सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट थी और वो फ्लेम के साथ अपने लाइफ कंटिन्यू करने लगती है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि फ्लेम अपने ट्रू नेचर में कितना रूथलेस और ग्रीडी है। वो सिर्फ अपने एम्बिशंस के लिए मैरी के इमोशंस को यूज कर रहा है और मैरी इस मैनिपुलेशन को समझ ही नहीं पा रही। लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक और कैरेक्टर है जो फ्लेम के मोटिव्स पर नजर रखे हुए है और वो है जेरोम। जेरोम को फ्लेम के इंटेंशंस पे पहले से ही शक था और अपने फादर की डेथ के बाद वो कम्प्लीटली सस्पिशियस हो जाता है।
एक दिन उसे पता चल जाता है कि फ्लेम ने ही उसके फादर को मारा था। अब उसे अपने फादर के मर्डर का बदला लेना है और साथ ही साथ जेरोम अपने फादर का सपना भी पूरा करना चाहता है। जेरोम का जर्नी इस रिवेंज और रिडेम्पशन का है। उसे ये समझ में आ गया है कि फ्लेम का प्लान क्या था और कैसे उसे अपने फादर की जिंदगी छीन ली। अपने फादर की टीचिंग्स और वैल्यूज को याद करते हुए जेरोम अपने फ्यूचर स्टेप्स को केयरफुली प्लान करता है। जेरोम का बदला साइलेंट और मेथोडिकल है। उसका रिवेंज एक केयरफुली प्लान्ड एक्ट बन जाता है। वो फ्लेम को मैनिपुलेट करता है। फ्लेम को लगने लगता है कि शायद किसी को पता चल चुका है कि उसी ने अर्नेस्ट को मारा था और वो सच में बहुत परेशान हो जाता है। अब जेरोम कोई और बनके उसे उसी जगह बुलाता है जहाँ फ्लेम ने उसके फादर को मारा था। वहाँ पहले से जेरोम ने एक गड्ढा बना के रखा है और उसी गड्ढे में वो फ्लेम को धकेल देता है। वहाँ गिरने के बाद फ्लेम का पैर टूट जाता है और फिर जेरोम एक गन से फ्लेम को शूट कर देता है और उसको वही जगह पे छोड़ देता है ताकि किसी को उसकी लाश न मिले। इसके बाद जेरोम अपने फादर के सपने को कैरी करता है और अपने आप को प्रूव करता है कि वो इस फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गया है। फ्लेम का डेथ एक सिंबॉलिक एंड है। वो इंसान जो अपने ग्रीड के लिए सब कुछ करने को तैयार था, फाइनली अपने ही ईगो और ग्रीड के चक्कर में मर गया। जेरोम ने अपने फादर के सपनों को प्रोटेक्ट किया, लेकिन इस दुनिया में उसके लिए अब भी चैलेंजेस बाकी है। उसके पास पानी नहीं है, ड्रॉथ खत्म नहीं हुआ है और दुनिया का सर्वाइवल का स्ट्रगल अभी भी जारी है। यंग वंस एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है फैमिली, बिट्रेयल और सर्वाइवल की। ये फिल्म एक हार्श वर्ल्ड में इंसान का बेसिक स्ट्रगल्स को हाईलाइट करता है, जहां ह्यूमैनिटी का रियल एनिमी ग्रीड और सेल्फिशनेस है। अर्नेस्ट होम का कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल है जो अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जेरोम का जर्नी हमें ये दिखाता है कि कैसे एक लड़का अपने फादर के सपने को कैरी करता है और अपने आप को फैमिली का प्रोटेक्टर बनाता है। फ्लेम लेवर का कैरेक्टर एक वार्निंग है कि ग्रीड और एम्बिशन इंसान को उसके ट्रू नेचर दिखा देते हैं। ये फिल्म पानी की कमी जैसे रियल वर्ल्ड कंसर्न्स को भी दिखाती है और कैसे रिसोर्सेज के लिए इंसान की लड़ाई उसकी ह्यूमैनिटी को भी खत्म कर सकता है।